आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इसके क्या कारण हैं, कितनी तरह की होती है, डायबिटीज़ से कैसे बचें, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यदि इसको ट्रीट न किया जाए तो शरीर में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल व्यूअर्स। डायबिटीज़ मेलाइटस को कॉमनली डायबिटीज़ कहते हैं। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ी होती है। यह एक लॉन्ग लास्टिंग यानी कि एक लंबे समय तक रहने वाली कंडीशन है जो शरीर में खाने को एनर्जी में परिवर्तित करने के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। ज़्यादातर खाने का शरीर में ब्रेकडाउन होकर शुगर बनता है यानी कि कॉमनली ग्लूकोज, जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होके ब्लड शुगर बढ़ाता है। बढ़ी हुई ब्लड शुगर पैनक्रियाज को ब्लड में इंसुलिन रिलीज करने के लिए सिग्नल देती है। इंसुलिन ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर धकेलता है, जो सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एज अ फ्यूल यूज होता है। डायबिटीज होने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से सिक्रीट हो रहा है, मतलब शरीर में इंसुलिन की कमी है। तो ऐसे में आप टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। दूसरा कारण है इंसुलिन तो है पर सेल्स इंसुलिन के लिए कम सेंसिटिव हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित हैं। तीसरा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर बढ़ना। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम करने के लिए आपका पैनक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाता है, या प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए वेट के कारण इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो ऐसे में आप जेस्टेशनल डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज मेनली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस 5 से 10% लोगों में पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में पैनक्रियाज के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मतलब उनका लॉस हो गया है, जिसके कारण इंसुलिन की कमी हो गई है। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते थे, क्योंकि पेशेंट इंसुलिन के इंजेक्शंस पर डिपेंडेंट होता है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहते थे, क्योंकि यह कम उम्र यानी बच्चों, टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में होती है। बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती है, मतलब बॉडी बाय मिस्टेक अपने ही बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्यों होता है, इसका कारण पता नहीं है। इसमें डायबिटीज के सिम्टम्स बड़ी जल्दी यानी हफ्तों महीनों में डेवलप हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन है। आज की डेट में किसी को नहीं पता है कि इसको प्रिवेंट यानी कि होने से कैसे रोका जा सकता है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। यह 90 से 95% केसेस में पाई जाती है। इसमें इंसुलिन के लिए सेल्स में रेजिस्टेंस होता है। जैसे जैसे बीमारी लंबी चलती है तो टाइप 1 डायबिटीज की तरह टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसुलिन की कमी डेवलप हो जाती है। इसको पहले नॉन इंसुलिन डायबिटीज कहा जाता था, क्योंकि इसमें शुरू में इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहा जाता था, क्योंकि यह अडल्ट्स में पाई जाती है, लेकिन आजकल यह बच्चों और यंग एडल्ट्स में भी पाई जाती है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इसके कारण हैं ज़्यादा वेट होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना। इसमें सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज की तरह हफ्तों महीनों में नहीं, बल्कि काफ़ी सालों में डेवलप होते हैं।
यदि आप टाइप 2 से पीड़ित हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको लक्षण आएं। तो यदि आप में रिस्क फैक्टर्स हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी ब्लड शुगर को चेक कराएं। जहां टाइप 1 डायबिटीज को प्रिवेंट करने का कोई भी तरीका पता नहीं है, वहीं आप टाइप 2 को प्रिवेंट या डिले भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, जैसे कि वेट लॉस करना, एक्सरसाइजेज करना आदि। तीसरी तरह की डायबिटीज है जेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर बढ़ जाती है। यह बच्चा डिलीवर होने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन आने वाले जीवन में इन फीमेल्स में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। ऐसी माओं के जो बच्चे होते हैं उनको मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने की रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। यदि आप हाई ब्लड शुगर ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको वेट लॉस हो सकता है, पॉलीयूरिया यानी पेशाब ज़्यादा आना हो सकता है, पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना हो सकता है। आपको ब्लर्ड विजन यानी धुंधला दिखाई दे सकता है, हेडेक यानी सरदर्द हो सकता है, फैटिगनेस यानी थकान हो सकती है। यदि चोट लग जाती है तो वह बड़ी देर से ठीक होती है। आपकी चमड़ी में खुजली, रैशेज हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स को कौन कौन सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक्यूट या फिर क्रॉनिक। एक्यूट मतलब अचानक हो जाना, ऐसा बहुत ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ने से होती है, जैसे कि DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, HHS यानी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, या फिर डेथ भी हो सकती है। क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में आपको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि MI यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी लकवा, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाथ पैरों में अल्सर होना, डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी नर्व्स का डैमेज होना, आपकी सोचने की क्षमता में दिक्कतें आ सकती हैं मतलब कोग्निटिव इंपेयरमेंट होना। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में एक्सरसाइजेज, वेट लॉस एंड डायबिटिक डाइट लेने की सलाह दी जाती है। इसमें मुंह से खाने के लिए इंसुलिन सेंसिटाइजर दवाइयां दी जाती हैं, साथ में इंसुलिन भी दिया जाता है यदि दवाओं से ब्लड शुगर कंट्रोल ना हो। डायबिटीज के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लिपिड प्रोफाइल की देखरेख, फुट केयर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी का भी ध्यान रखा जाता है। जो बहुत ज़्यादा ओबीज हैं उनमें वेट लॉस सर्जरी भी की जा सकती है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबा के ऑल ऑप्शन चूज करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।